हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने लूसेंट के स्टैटिक जीके के 1000 प्रश्नों के श्रृंखला को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 856 क्वेश्चन को देख लिया था। तो चलिए क्वेश्चन के प्रश्नों के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा आपका बिहार में स्थित है और इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो है बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन दिया, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो जो आपका जगन्नाथ मंदिर है ये आपका पूरी उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स, उड़ीसा में आपका चिल्का झील भी स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया, तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच और कब हुआ था। तो जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था। फ्रेंड्स, जो तराइन है आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, शून्य की खोज किसने की थी। तो जो आपका शून्य है उसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया है, सिकंदर किसका शिष्य था। तो यानी कि कह सकते हैं कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु का शिष्य जो है सिकंदर था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था। तो जो आपका सिकंदर का सेनापति की बात करें तो इसके सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो आपका श्रीगुप्त था, लेकिन जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था। तो जो आपका कुंभ मेला लगता है तो वो हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है। तो कुंभ मेला जो है आपका 12 वर्ष में एक बार लगता है। वहीं अर्ध कुंभ की बात करें तो आपका 6 वर्ष में एक बार लगता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। तो फ्रेंड्स, पूरे भारत में कुंभ मेले की बात करें तो 4 स्थानों पर लगता है। पहला आपका हरिद्वार में लगता है, दूसरा इलाहाबाद में लगता है, तीसरा आपका उज्जैन में लगता है और चौथा आपका नासिक में लगता है। तो पूरे भारत में कुंभ मेला 4 जगह लगता है। फ्रेंड्स, 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन दिया, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में उसमें बौद्ध धर्म के चित्रकारी से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है आपकी हैदराबाद है। फ्रेंड, जो तेलंगाना है इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा। तो जो आपका हैदराबाद है अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी का काम करेगा। फ्रेंड्स, लेकिन अब देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका अमरावती हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में कितने पिन कोड जोन हैं। तो भारत में अगर पिन कोड जोन की बात करें तो टोटल संख्या इसकी 9 है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली जिसे पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में डाक सूचकांक में पिन कोड का प्रणाली का आरंभ जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो भारत में अगर सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो जो आपका भारतीय रेल है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो जो आपकी समझौता हुआ थार एक्सप्रेस है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। तो अगर भारत में विद्युत रेल की बात करें तो सन 1925 ईस्वी में चली थी, जिसका नाम डेक्कन क्वीन था। वहीं अगर भारत में प्रथम रेल की बात करें तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, भारत में अगर रेलवे लंबाई देखें तो 63,974 किलोमीटर पुराना डेटा है, अब डेटा चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो अगर भारत में रेल सुरंग की बात करें तो जो आपका पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी रेल सुरंग है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बड़ा जिला जो है वो आपका लद्दाख है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया है,
अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित या बर्फ से ढका हुआ है? तो जो आपका अंटार्कटिका है ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो लगभग 29.2% पे पूरी पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार? ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन दिया, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो जो आपका कच्चा तीव द्वीप और न्यूमोर द्वीप है उस पे भारत और बांग्लादेश का विवादित है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो अगर भारत में उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार की हम बात करेंगे तो जो है 3214 किलोमीटर है। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो आपका 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो जो भारत का मानक समय है और ग्रीनविच समय में अगर अंतर की बात करें तो 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत में स्थल सीमा की लंबाई जो है टोटल वो 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की लंबाई। फ्रेंड्स, अगर स्थल सीमा की बात करें तो सबसे लंबी स्थल सीमा भारत से बांग्लादेश की लगती है जो 4,096 किलोमीटर लगभग लगती है। वहीं सबसे कम की बात करें जो आपका अफगानिस्तान है उससे लगभग 106 किलोमीटर सिर्फ लगती है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो पीर पंजाल सुरंग है, ये भारत के जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो जो वैज्ञानिकों के अनुसार की अगर बात करें तो जहां पर आज हिमालय है वर्तमान समय में वहां पहले टेथिस सागर नाम का सागर रहता था। फ्रेंड, जो हिमालय है नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर तिब्बत में बात करें तो इसको लोंगो चंगमा के नाम से जाना जाता है हिमालय को। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ये आपका नैनीताल उत्तराखंड में। वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका पेरियार है जो केरल में ये जो है अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं एक सींग के गैंडे के लिए आपका असम का काजीरंगा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ये शहरत के नाम से जो लाहौर दिल्ली बस है उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो फ्रेंड, जो आपका एंथ्रासाइट होता है ये कोयले की सर्वोत्तम प्रकार का होता है। अगर एंथ्रासाइट की बात करें तो इसमें लगभग कोयले का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 90% के 90% लगभग होता है इसमें कोयले का भाग। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है वो आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। फ्रेंड्स, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका जो खोज हुआ था 1922 ईस्वी में किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। वहीं जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा स्नानागार मिला है वो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो जो आपके वर्गीज कुरियन हैं इन्हें ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो वर्गीज कुरियन हैं इन्हें ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो जो रबी की फसलें होती है जैसे गेहूँ सरसों ये आपके अक्टूबर नवंबर व दिसंबर में बोई जाती हैं रबी की फसलें। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में अगर इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण की बात करें तो इसकी जो पद्धति की शुरुआत की गई थी वो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल जिसे काला हीरा कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो जो आपके पेले हैं इन्हें काला हीरा या ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्री थ्रो शब्द की अगर बात करें तो बास्केटबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं चाइना मैन खेल की बात करें तो चाइना मैन आपका क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर पोलो की बात करें तो आपका मणिपुर का उद्गम माना जाता है। फ्रेंड्स पोलो खेलते ही जो गुलाम वंश का संस्थापक था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपके जो है मणिपुर का उद्गम माना जाता है। फ्रेंड्स मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम काबुल लामजाओ है। भारत का या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम काबुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, गैमी गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स जो आपका गैमीबट है ये आपके शतरंज से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स अगर भारत में शतरंज की बात करें तो इसके जनक विश्वनाथ आनंद को माना जाता है। शतरंज के जादूगर के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इसके वर्तमान में अगर शतरंज देखा जाए तो शतरंज के जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका नाम आर्केडी है। वहीं उपाध्यक्ष जो है आपके विश्वनाथ आनंद है। फ्रेंड जो विश्वनाथ आनंद है इन्हें सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार 1991 में दिया गया था, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया। वर्तमान में इसकी राशि 25 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये आपकी 4 फुट होती है। वहीं जो आपका क्रिकेट पिच होता है वो आपका 22 गज या 66 फुट का होता है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड जो आपका सिली पॉइंट है ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। फ्रेंड जो आपका क्रिकेट होता है या फुटबॉल होता है इसमें जो है टोटल खिलाड़ियों की संख्या आपकी 11 होती है। वहीं अगर दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। माराडोना कप की बात करें तो आपका फुटबॉल से संबंधित है। वहीं डेविस कप की बात करें तो आपका टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। तो जो आपका ब्राज़ील है फ्रेंड्स, ब्राज़ील ने जो है फुटबॉल का विश्व कप जो है 5 बार जीता है। फ्रेंड्स जो ब्राज़ील है आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी ब्राज़ील है। फ्रेंड्स अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो जो वहाँ पर एक अमेजन नदी है जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। और अमेजन ही जो है गर्म पानी, इसका जो पानी होता है वो आपका गर्म होता है। तो सबसे बड़ी नदी की अगर पूछे विश्व की तो आपका अमेजन है। वहीं अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका नील नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ हमने लूसेंट के जो ये क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे पहले हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने सीक्वेंस से वीडियो बनाया हुआ है। ये इसका 7वां पार्ट हमने 8वां पार्ट बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।